जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल के खास आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो जहां पर टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल छेड़ के रखा है, तो वहीं मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के चलते अभी भी जेल में। आज यानी कि 26 अप्रैल को उनकी ज़मानत के ऊपर फैसला आना है। आज पता चल जाएगा कि मनीष सिसोदिया जेल के बाहर आएंगे या और कुछ दिन जेल के अंदर ही बिताएंगे। ऐसे में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल करी है, उसमें जिस तरीके से सिसोदिया जी का नाम निकलकर सामने आया है, वो उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात को बढ़ाने वाला है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल के खिलाफ ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करी। दरअसल सीबीआई शराब नीति में कथित अनियमितता को लेकर जांच कर रही। इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अरेस्ट किया था। इससे पहले किसी भी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था। सिसोदिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 201 और 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 7A, 8 और 13 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। वहीं आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी भी सिसोदिया से पूछताछ करते हुए दावा कर रही है कि आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार में सिसोदिया ही मुख्य साजिश करता है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-2022 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फ़ायदा पहुंचाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। वहीं मनीष सिसोदिया की शराब नीति मामले में दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। ईडी के वकील ने जमानत का विरोध भी किया। एक पुराने फैसले को सामने रखते हुए ईडी के वकील ने कहा कि कोर्ट को इस स्टेज पर जमानत नहीं देनी चाहिए। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब आज यानी कि 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला सुनाएगा। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था, जिसको कि 12% किया गया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन पर 12% का कैप लगाया गया, 5% न्यूनतम कैप था। सिसोदिया के वकील ने कहा कि रवि धवन ब्यूरोक्रेट है, वो कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं है। रवि धवन के बहुत से सुझाव हमने शामिल किए, कुछ को हमने अस्वीकार भी किया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या कोर्ट ये कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई, टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई? अगर उप मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा तो इसमें अपराध कहाँ है? मनीष सिसोदिया की जमानत पर उनके वकील की दलील पूरी होने के बाद ईडी के वकील ने बहस करी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू करी थी, जिसमें दावा किया गया था कि 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का राजस्व सरकार को मिलेगा। सरकार इस कारोबार से बाहर हो गई थी और सब निजी हाथों में चला गया था। इसलिए शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त डिस्काउंट दिए गए। शराब की जमकर बिक्री हुई, सरकारी खजाना भी बढ़ा, लेकिन इसका विरोध होने लगा। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई निगम पार्षद और प्रदेश अध्यक्ष ने शराब की दुकानों में बिल्डिंग बायलॉज चेंज करने का आरोप लगाते हुए कई शराब दुकानों को सील भी किया। पॉलिसी के तहत जितनी शराब की दुकानें खुली थीं, दुकानदारों की इतनी शराब की दुकानें ना खुल पाने के कारण शराब के कारोबारियों को नुकसान होने लगा था। इसको बढ़ता देख कई सारे वेंडर बैकफुट पर आ गए। उन्होंने अपने लाइसेंस सरकार को सरेंडर कर दिए। दुकान खुलना बंद हो गई, सरकार को घाटा होने लगा, जिसका ठीकरा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस वक्त के एलजी पर फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी ने पॉलिसी लागू करने के 48 घंटे पहले कई सारे बदलाव किए, जिसके कारण पॉलिसी सही से लागू नहीं हो पाई और पॉलिसी को हमें एन मौके पर वापस लेना पड़ गया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एलजी वी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत मकसद के साथ नई शराब नीति तैयार करी, लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और कथित तौर पर एलजी और कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही शराब नीति में अहम बदलाव भी कर दिए। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ऐसे मनीष सिसोदिया जी का सीबीआई की चार्जशीट में नाम आना अपने आप में एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। आज इस जमानत याचिका के ऊपर फैसला आना है। पता चल जाएगा कि सिसोदिया जी बाहर आते हैं या अभी और दिन उनसे पूछताछ चलेगी। आपका कहना है इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।